अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सॉरी बोल रही होती है और बताती है कि मुझे लगा जाया है अंदर। अनुपमा बताती है कि गलती से हो गया। विजय बताता है कि मैंने बोला था कि गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। अनुपमा रूम से बाहर आ जाती है। विजय भी बाहर आता है और बांको को आवाज देता है। बांको आता है और विजय बताता है कि अभी इनको बाहर निकालो। अनुपमा माफी मांगती है कि प्लीज ऐसा ना करें, मैं दोबारा उस रूम को देखूंगी भी नहीं। अनुपमा हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है। बांको भी बताता है कि दीदी इतना कह रही है तो दोबारा नहीं करेगी। विजय अनुपमा को चुप करवाता है और बताता है कि यह लास्ट चांस है। अब अगर इस रूम के आसपास भी नजर आई तो 1 महीना नहीं, 1 सेकंड भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। विजय वहां से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बांको अनुपमा को पानी देता है। अनुपमा बांको से पूछती है कि अंदर इतना अच्छा कैफे है और दुनिया से क्यों छुपा कर रखा है। बांको बताता है कि यह कैफे सर की बेटी सावी का है। अनुपमा पूछती है, पर छुपाकर क्यों रखा है? बांको बताता है कि मुझे भी इतना ही पता है कि सर की बेटी सावी अब इस दुनिया में नहीं है। बांको बताता है कि मुझे सोचकर भी डर लग रहा है कि सर बेटी के जाने के बाद भी उसे इतना प्यार करते हैं, तो सोचो जीते जी उसे कितना प्यार किया होगा। बांको आगे बताता है कि आप सर को गलत मत समझना। वो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, शायद वो अपने आप को दोष देते हैं। अनुपमा पूछती है, दोष किस बात का दोष? बांको बताता है कि सच का तो पता नहीं है, पर ऐसा सुना है कि सर की बेटी की डेथ सर की वजह से हुई थी। अनुपमा यह सुनकर शॉक हो जाती है। बांको चला जाता है और अनुपमा को प्रार्थना की याद आ जाती है और अनुपमा रोने लगती है। दूसरी तरफ ईशानी लीला और बापूजी का वीडियो बनाती है। ईशानी बापूजी और लीला को बताती है कि आपको पता है, आपकी लास्ट वीडियो पर इतने सारे व्यूज आए हैं और लोगों को बहुत पसंद आई है और तुम दोनों करोड़पति बनने वाले हो। दूसरी तरफ तोशु बापूजी और लीला को देखकर बोलता है कि मुझसे अच्छे तो बा और बापूजी हैं जो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तोशु बोलता है कि पता नहीं इस दुनिया में मेरा नाम कब होगा। मैं अंश पर नजर रखता हूँ और गौतम को अंश की सारी खबर देता हूँ, लेकिन फिर भी गौतम कुछ नहीं देता। घर आता हूँ तो घर वाले काम करवाते हैं, बाहर जाता हूँ तो वो गौतम काम करवाता है। दूसरी तरफ अनुपमा वहां रसोई में आती है और बोलती है, लगता है इस रसोई ने धड़कना छोड़ दिया है। अनुपमा बोलती है कि चलो कुछ करती हूँ कि इस रसोई की धड़कन दोबारा धड़के। अनुपमा रसोई की सफाई करती है और खाना बनाती है। तभी वहां बांको और जया आते हैं। अनुपमा बांको को देखकर डर जाती है। अनुपमा पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? मैं डर गई थी। जया बताती है कि हम तो सिर्फ आपको देख रहे थे। बांको बताता है कि आपको ऐसे देखकर माँ की याद आ गई। बांको अनुपमा को बताता है कि आप अपना और जया का खाना बना लो, मेरा काम हो चुका है। दूसरी तरफ लीला बोलती है कि मेरे मन में एक बात आ रही है, तो बापूजी पूछते हैं कि क्या वो फ्री में बताओगी? लीला बोलती है, पहले पैसे दो फिर बताऊंगी। बापूजी बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। लीला बोलती है, तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर ईशानी बोलती है कि कितने क्यूट हो तुम दोनों। बापूजी बोलते हैं कि ये क्यूटनेस, ये हौसला, ये सब कुछ अनुपमा का दिया हुआ है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा को किस फोन आता है और वो बताता है कि खाना बनाने का काम है 10 दिन का। अनुपमा बताती है कि आप हाँ बोल दीजिए, मैं आज ही आकर बनाऊंगी। अनुपमा थैंक यू बोलती है। अनुपमा सोचती है कि सिर्फ 10 दिन का काम है, लेकिन काम तो है। जया के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। अनुपमा खुद से बोल रही होती है कि हौसला रख, बूंद बूंद से सागर बनता है। तू कर लेगी, तू कर सकती है। अनुपमा खाना बनाती है। बांको अनुपमा के पास आता है और बोलता है कि क्या बात है दीदी, कितने सालों बाद इतनी अच्छी महक आई है, क्या बना रही हो? अनुपमा बोलती है कि दाल। बांको बताता है कि आपकी दाल में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अनुपमा बताती है कि इतनी तारीफ ना कर। अनुपमा बताती है कि मैं तेरे लिए दाल निकाल देती हूँ, वैसे भी ज्यादा बनी है। बांको थैंक यू बोलता है। बांको बताता है कि मैं सर के लिए खाना लेकर जाता हूँ। तभी अनुपमा उसे रोकती है और बताती है कि तुमने जो दाल बनाई थी वो बाहर रखी थी, इसीलिए खराब हो गई है। बांको बोलता है कि अब दाल खराब हो गई है तो खिलाऊंगा क्या, मेहमान भी आ रहे हैं। अनुपमा बताती है कि रुको, मैं कुछ जल्दी बना देती हूँ।
बांको अनुपमा को बोलता है कि ऐसे तो मैं बहुत कुछ बना देता हूँ, लेकिन सर बनाने नहीं देते। उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब फिक्स है। सालों से एक ही चीज खाते हैं। साथ में अचार और चटनी भी नहीं बनाने देते। अनुपमा यह सुनकर हैरान हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा अपनी बनाई दाल बांको को देती है। बांको बताता है कि वो पहचान जाएंगे। अनुपमा बोलती है कि अगर उनको अलग लगे तो बोल देना कि इसमें थोड़ा और मसाला डाल दिया है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में परी मीता से पूछती है कि क्या कर रहे हो। मीता बताती है कि देख रही हूँ इस साल कौन सी नई कारें लॉन्च हुई हैं। परी बताती है कि मोटी बा ने 4 कारों में से 2 कारें बेचने को कहा है और आप यहाँ। मीता बोलती है, बा ऐसे ही बोल रही थी, सच में थोड़ी ना करेंगी। तभी वहां मोटी बा आती हैं और बताती हैं कि बच्ची को कौन संभालेगा, बस हम ही खड़े रहें। परी बच्ची को उठाती है। तभी राही भागकर आती है। राही बच्ची को उठाती है। ख्याति पूछती है कि आज देर हो गई तुम्हें। राही बताती है कि बॉस ने रोक लिया था। मोटी बा बोलती हैं, जिस घर में बहू को सास नहीं रोकती, वहां ऑफिस में बॉस रोक लेते हैं। मोटी बाई आगे बोलती हैं कि अगर तुम्हें काम करना था तो प्रेम के साथ करती, किसी और की गुलामी क्यों। मीता बोलती है, वहां बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, प्रेम का बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। मोटी बा बोलती हैं कि बिजनेस में ऐसा होता है, प्रेम ने जो पैसा लगाया है उससे ज्यादा कमाकर आएगा। दूसरी तरफ विजय और डॉक्टर खाना खा रहे होते हैं। विजय का दोस्त बताता है कि मैं तेरा दोस्त होकर यहाँ खाना खाने आ जाता हूँ, आगे से अब मैं अपना खाना खुद लेकर आऊंगा। विजय दाल खाता है और उसे किसी की याद आ जाती है। बांको परेशान हो जाता है। विजय का दोस्त भी कहता है और बांको बोलता है कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, दाल तो बहुत अच्छी है। विजय बांको से पूछता है कि दाल तुमने बनाई है। बांको हाँ बोलता है। बांको बताता है कि गलती से दाल में दालचीनी गिर गई। विजय तारीफ करता है कि बहुत अच्छी बनी है। तभी वहां अनुपमा और जया आती हैं। डॉक्टर जया को बुलाता है। अनुपमा बोलती है कि आप लोग खाना खाइए, हम बाद में आते हैं। विजय डॉक्टर से बोलता है कि तुम्हारे बोलने पर मैंने इन्हें यहाँ रहने तो दिया, लेकिन इनके यहाँ रहने से बहुत शोर होता है, मुझे शांति चाहिए। डॉक्टर बताता है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह होती ना, तो तेरे पास मैं भेजता नहीं। और जहां तक मैं जानता हूँ, अनुपमा शोर नहीं करती। विजय बताता है कि वो बच्ची सारा दिन बोलती रहती है, चुप ही नहीं करती। दूसरी तरफ मोटी बा मीता से पूछती है कि ये क्या है। मीता बताती है, हमारी कंपनी में बहुत अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक अच्छी सी कार ले लें। मोटी बा पूछती है कि तू कौन होती है, हमारी कंपनी के बारे में सोचने वाली। मीता बताती है कि मैं इस घर की बहू हूँ बा। मोटी बा बोलती है तो इस घर के बारे में सोचो, घर की भलाई पैसा बचाने में है। वहां हमारा पराग लंदन में रहकर रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहा है और यहाँ तुम उसके पैसे उड़ा रहे हो। मोटी बा बोलती है कि तेरी अपनी बुटीक है, गाड़ी चाहिए तो अपनी कंपनी से लो, हमारे बेटे की कंपनी से नहीं। मीता बताती है कि मोटा भाई अकेले इस कंपनी के लिए मेहनत नहीं कर रहे, इस कंपनी के प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मेरा पति भी इस कंपनी के लिए काम करता है। मोटी बा पूछती है कि तेरे पति ने कंपनी के लिए आज तक क्या किया है, कौन सा क्लाइंट लेकर आया है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तुम्हारे पति से ज्यादा गौतम ने फायदा कराया है, इसीलिए गौतम जी अभी इस घर में हैं। यह सब अनिल सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जया और अनुपमा खाना बनाने जाती हैं। अनुपमा बताती है कि सानिया बहन ने भेजा है, आपके पास कुकिंग का काम है। वो औरत अनुपमा को अंदर बुलाती है और बताती है कि 3 टाइम का खाना बनेगा और खाना टाइम पर बनना चाहिए। अनुपमा ओके बोलती है। अनुपमा बताती है कि सुबह जब उठें बता देना, मैं आ जाऊंगी। वो औरत बोलती है कि अभी डिनर बना दो। अनुपमा बोलती है अभी। वो औरत पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है। अनुपमा को विजय के रूल याद आते हैं कि देर रात कोई घर में नहीं आ सकता और अनुपमा यह सोचकर परेशान हो जाती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पॉल जया को बोल रहा होता है कि तुम कुछ खा नहीं सकती, तुम्हारी आंटी के पास तो पैसे नहीं हैं। तभी वहां खड़ी सारी औरतें पॉल को सुनाती हैं और बताती हैं कि अनुपमा के पीछे क्यों पड़ा है। पॉल बताता है कि पॉल को अपने इलाके में कोई दूसरा पसंद नहीं है।